पिछले कुछ महीने से क्वांट म्यूचुअल फंड कई कारणों से लाइमलाइट में रहा। मई जून के महीने में जो सबसे पहला कारण था इनके लाइमलाइट में आने का, वो था कि सेबी ने, जो मार्केट रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का, इन्होंने फ्रंट रनिंग के केस में क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ प्रेमिसेस पे हैदराबाद और मुंबई में छापे मारे थे। हालांकि इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है और अंतिम डिसीजंस नहीं आए हैं। लाइमलाइट में दूसरा कारण जो क्वांट म्यूचुअल फंड के सामने आया, वो तब आया जब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर यूएस में कुछ ब्लेम किए गए, कुछ एलिगेशंस लगाए गए और उसके बाद लोगों ने ये खंगालना शुरू किया कि म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितना एक्सपोजर है। तो खंगालने के बाद ये पता चला कि क्वांट म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा एक्सपोजर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में है। अब कल एक तीसरा कारण लाइमलाइट में आने का है। हालांकि ये कारण उन दो कारणों से बिल्कुल अलग है। सामान्य तौर पर इसे कहा जा रहा है कि संदीप टंडन, जो क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर, सीईओ और डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए और आज के दिन में क्वांट म्यूचुअल फंड की एमसीज 96,700 करोड़ के आसपास है और ये कुल 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मॉनिटर करते हैं या उसको रन कर रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद संदीप टंडन का युग क्वांट म्यूचुअल फंड से खत्म हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कल न्यूज आर्टिकल आई है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले 9 महीने में अपने 7 सीनियर मैनेजमेंट टीम्स को रिप्लेस किया है, या यूं कहें कि 7 नए सीनियर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को अपॉइंट किया है। और उसमें सबसे पहला है शशि कटारिया, जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर और डायरेक्टर हैं हुए हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के, और इसके पहले इन्होंने पराग पारिख एएमसी में ये काम कर चुके हैं। दूसरा है उषा लक्ष्मी रमण, ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और इंटरनल कंट्रोल के हेड होंगे और यहाँ ज्वाइन करने के पहले ये एसबीआई म्यूचुअल फंड में या एसबीआई एएमसी में और जेपी मॉर्गन के साथ काम कर चुकी हैं। तीसरे हैं सुधा बिजू, ये हेड होंगे इन्वेस्टर सर्विसेज के और यहाँ ज्वाइन करने के पहले वो एचडीएफसी और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड में वो काम कर चुकी हैं। चौथा है प्रेम प्रकाश दुबे, ये हेड होंगे ऑपरेशंस के और यहाँ ज्वाइन करने के पहले वो पराग पारिख और डीएसपी म्यूचुअल फंड में काम कर चुके हैं। पांचवा है योगेश कवाड़, ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं और यहाँ से आने के पहले ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में काम कर चुके हैं। और छठा है समीर काटे, ये मनी मैनेजर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं और इसके पहले ये इन्वेस्टेक कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज में काम कर चुके थे। ये तो हुए 6 ऐसे सीनियर मैनेजमेंट टीम के मेंबर जो पिछले 9 महीने में क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने यहाँ अपॉइंट किया हुआ है। और 7वां जो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, इनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि अप्रैल 2025 तक ये क्वांट म्यूचुअल फंड ज्वाइन कर लेंगे। और ये नई टीम ने एक प्रॉमिस किया है, इन्होंने इन्वेस्टर से ये प्रॉमिस किया है कि वो कोशिश करेंगे कि रिस्क एडजस्टेड सुपीरियर रिटर्न इन्वेस्टर को दें, विच विल बी बैक्ड बाय डायनेमिक अप्रोच टू मनी। इसका मतलब ये टीम पूरी तरह से कोशिश करेगी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी बेहतर अपने इन्वेस्टर्स, जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये प्रोवाइड करेंगे। और इन सारी कहानियों से लगता है कि पिछले करीब 30 साल का इतिहास जो क्वांट म्यूचुअल फंड संदीप टंडन के नाम से चला करता था, शायद ये इतिहास बन जाएगा। थैंक यू।